हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला क्लास 10 का जो मैथ बुक है, जो एनसीईआरटी बुक है। कौन सा बुक है? एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10 का। तो इसमें से आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको सिद्ध करने कह रहा कि रूट 5 क्या अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या क्या जानते हैं? परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वही कह रहा है कि रूट 5 क्या परिमेय संख्या, उसको अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए इसको। इसका एग्जाम्पल लीजिए। आप अगर रूट 4 लेते हैं तो रूट 4 क्या है? रूट 4 परिमेय संख्या, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये रूट से निकल गया 2 हो गया, तो ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि इस 2 को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको 2 हो गया, नहीं क्वेश्चन नीचे में तो क्या था? 1 बाकी रहता है इसके, उसीलिए उसको रूट 2 को क्या मानते हैं? हम परिमेय संख्या मानते हैं। अगर यहीं पे मान लो कि रूट 3 क्या है, तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 किसी का वर्ग नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको रूट से नहीं निकाल सकते हैं। रूट से नहीं निकालते, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? रूट थ्री को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वही कहेगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना कि नहीं सच में ये रूट 5 जो है ये अपरिमेय संख्या, इसको हम पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही लिखा गया कि पहले आप मानिए कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 को हम क्या माने? एक परिमेय संख्या माने हैं। यहाँ पे लिख दिए हम रूट 5 और पी बाय क्यू के रूप में लिख दिए। अब आप कहेगा कि यहाँ पे पी बाय क्यू के रूप में क्यों लिख दिए? तो अब हम पहले यहाँ पे मान लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या को मानते हैं तो हम पी बाय क्यू के रूप में उसको लिखते हैं, तो इसीलिए इसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिख दिए है ब्रैकेट में कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज इक्वल टू नॉट 0। मतलब कुछ भी हो जाए, क्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। वह कि इसको हम गुणा कर दिए। पी बराबर मतलब आप Q5 लिखो या रूट 5 क्यू लिखो, दोनों बात बराबर एक ही है। इसको हम गुणा कर दिए। अब कि दोनों ओर वर्ग करने पर, मतलब दोनों ओर जो है, ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग को स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। हम पी का स्क्वायर कर दिए और रूट 5 इंटू क्यू का स्क्वायर कर दिए, तो क्या आ गया? पी स्क्वायर और रूट जो 5 है, मतलब स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पे आप देखिए रूट 5 का स्क्वायर क्या हुआ? मतलब रूट 5 है तो स्क्वायर मतलब 2 हो गया। अब दोनों को गुना करोगे कितना होगा? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो इसलिए हम 5 लिख दिए हैं। और 5 क्या है? रूट में चल गया 5, तो 5 परिमेय संख्या हो जाएगा ये। तो क्यू है तो क्यू स्क्वायर कर दिया, क्यू को 2 बार गुना करके डबल क्यू आ गया। अब है कि पी स्क्वायर 5Q से विभाज्य है। मतलब जो पी स्क्वायर है इसका ये जो वो भाग लग सकता है वो से कट सकता है। अब इसी को पी से 5 से विभाज्य है तो लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब आप हम देखा रहे इसको एक चीज, मतलब जो 3 का स्क्वायर है ये किससे कटेगा? या 3 का स्क्वायर 3 से ही कटेगा। जहाँ 4 का स्क्वायर है वह किससे कटेगा? 4 से ही कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पी और 5 से विभाज्य होगा, तो हर हाल में विभाज्य होगा। यहाँ से मिटा दीजिए, लिख लीजिएगा आप समझिए में। अब कहा गया कि माना कि p बराबर 5 है। हम ऐसे मान लिए यहाँ से जो p बराबर इन्हें कुछ तो यहाँ पे मान लिया वहाँ पे जाके है। अब है कि समीकरण 1 का मान रखने पर यहाँ पे जो हम जो निकाले पी स्क्वायर बराबर 5Q जो मान हैं 5Q स्क्वायर, इसको हम समीकरण क्या मान लें? समीकरण 1 मान लिए यहाँ पे। अब समीकरण 1 का मान रखने पर तो 5n का स्क्वायर और जो इसका मान कितना निकला है? 5Q निकला। यहाँ पे मान कितना लिखा है इसका? ये p का स्क्वायर है ना, तो p को जगह हम n मान लिया वहाँ पर 5 ये वाला मान। तब इसको जो स्क्वायर करेंगे तो कितना पूछ जाएगा? 25 का n स्क्वायर और ये 5 का, तो इसको नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से 5 से ये 25 कट गया तो 5 n स्क्वायर हो गया n यहाँ और क्यू स्क्वायर बच गया। मतलब ये दोनों आपस में क्या विभाज्य है? दोनों आपस में कट गए तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। आप अतः करके लिखिएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
जैसा बताए हैं ऐसा भाषा के साथ एग्जाम में लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको हर बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में या 2 नंबर में देखने को जरूर मिलता है क्वेश्चन कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कीजिए। आपको कुछ भी कर देगा, यहाँ 5 कर देगा, 6 7 कुछ भी मतलब धर देगा, अपरिमेय संख्या होना चाहिए मतलब रूट में, इसका वर्ग ना हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप सब जरूर करिएगा। बस आपका भाई तो एक लाइक कमेंट शेयर ही मांग रहा है। और वीडियो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप लोगों का सेकंड नंबर मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि सीधे सीधे कीजिए कि क्या क्वेश्चन, √3+2√5 एक क्या है यार, अब यहाँ से आपको कह रहा है कि √3+2√5 है, तो इसको क्या करना है, यह क्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। आप ये आपको यहाँ जगह पर 3 - √2/5 भी दे सकता है, मतलब आपको कुछ भी देगा, प्लस यहाँ पे इसका मान कर देगा या इसका मान देगा, कुछ भी धर सकता है, आपको बनाना है सेम प्रोसेस से। आपके पिछले क्वेश्चन में पहले क्या मान से सॉल्व लिखे थे पहले, अभी आप लोग को ये मैथ है तो आपको ये सॉल्व या हल जरूर लिखिएगा मैथ का क्वेश्चन डील करने से पहले। यहाँ लिखिएगा कि माना कि क्या है 3+2√1 परिमेय संख्या। आप ये मत कहिए कि 3+2 परिमेय संख्या ही है। हम पहले क्या लिखे हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, इसको मान रहे कि नहीं ये परिमेय संख्या है, माने बस। अब इसको मान लेंगे तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे, इसको हम बराबर p/q। यहाँ पे जैसे लिखे थे कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q = नोट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है कि इन सबको क्या करेगा, गुना करिए, बट ये बराबर में है, तो अब इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2√5 हो जाएगा, p/q में 3, अरे यार 3 हो जाएगा। अब इसको 2 को यहाँ से गुना कर दो, -3 है, तो इसको अब नहीं कुछ बता नहीं, तो गुना करोगे तो क्या होगा, 2 2 2 चल दूर के यहाँ 2 है, q है, गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, 2q हो जाएगा। इसको सही से लिखो, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देख लो कि यहाँ पे क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये मान लो भाग 1 है, √5 क्या है, भाग 1 है, क्या भाग 1 है, और ये जो मान है यह क्या है, भाग 2 है। इसको माने कि भाग 1 भाग 2 है, यहाँ से आप लिख सकते भाग 1 मतलब या √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से ऐसे करिए, और क्या है भाग 2 p/2q - 3/2, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है।
अब ये परिमेय संख्या क्यों है, तो अब यहाँ से कर सकते हैं कि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, 3/2 हो गया, पी/2 क्यू हो गया, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। पी बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या लिखने के मतलब है कि उसको बट्टा में लिखना चाहिए, नहीं कुछ तो इसको या 4/3 लिख दीजिए, ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया। इसको 6/4 करें, यहाँ तक काटे हुए 3/2 वो आ गया, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया। तो ये बात हो गया कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ से आप फिर से ऐसे लिखिएगा कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम नीचे में ऐसे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। प्रूव मतलब वो हो गया कि सिद्ध हो गया। आप यहाँ पे वहाँ पे सिद्ध हो गया लिख भी सकते हैं या प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि लिखित संख्या अपरिमेय संख्या हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप किताब से पूरी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1/√2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्या क्या अपरिमेय संख्या। अब इसको सिद्ध करना है, तो आप सब कैसे करिएगा सिद्ध। 1/√2 है तो इसको क्या मतलब इसको पी वाई क्यू के रूप में मान सकते हैं हम, वैक्यू के रूप में मान सकते हैं। ये सिद्ध हो गया कि यह एक क्या है परिमेय संख्या है, और इसको नहीं लिख सकते थे, यह अपरिमेय हो जाएगा, यह भी अपरिमेय हो जाएगा। बराबर करके नीचे में लिख दीजिए क्या अपरिमेय संख्या। यहाँ भी तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ गलती हो गई पढ़ाने में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं भैया आपने यहाँ पे गलती की है। धन्यवाद।